नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की ओर से आपका स्वागत है। आइए पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत कॉफी पाउडर प्रसंस्करण की तैयारी के वीडियो प्रदर्शन सत्र के बारे में जानते हैं। ग्रीन कॉफी का अर्थ है अरेबिका कॉफी, लेब्रिका कॉफी, एक्सेल्सा कॉफी तथा कैनाफेरा कॉफी या रोबस्ता के सूखे बीज उनकी भूसी के साथ, जिसका अर्थ है मेसोक्राफ्ट और एंडोक्राइन हटा दिया गया। कॉफी भारत के 3 क्षेत्रों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में उगाई जाती है। वे पारंपरिक कॉफी उत्पादक क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं, जिसके बाद देश के पूर्व तट पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के गैर पारंपरिक क्षेत्रों में नए क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। तीसरे क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत के असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्य शामिल हैं, जिन्हें भारत के 7 सिस्टर्स के रूप में जाना जाता है। कॉफी उत्पादन कॉफी के पौधे के फल को तैयार कॉफी में परिवर्तित करने की एक औद्योगिक प्रक्रिया है। फल या गूदे को बीज से हटा दिया जाता है, जिसके बाद में सुखाया जाता है, जबकि सभी ग्रीन कॉफी को संसाधित किया जाता है। जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह भिन्न होती है। भुनी हुई और समूहीकृत कॉफी के स्वाद पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। कॉफी के 2 प्रकार की किस्में हैं, जिनकी व्यापक रूप से खेती की जाती है। अरेबिका कॉफी और रोबस्ता कॉफी में कैफीन प्रमुख मनोसक्रिय पदार्थ है, जो ताजा प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। जब हम कॉफी पीते हैं तो रोबस्ता कॉफी में इसकी मात्रा अधिक होती है। बीज से कब तक कॉफी का प्रसंस्करण। चरण 1, तोड़ाई। विशिष्ट किस्म के आधार पर नवरोपित कॉफी झाड़ियों को फल देने में लगभग 3 से 4 साल लगते हैं। फल को आमतौर पर चेरी कहा जाता है। पकने की डिग्री के आधार पर फल हरे से चमकीले या गहरे लाल रंग में बदल जाता है। कॉफी की तोड़ाई लोगों द्वारा की जा सकती है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि केवल सही चेरी ही चुनी जाए, चाहे मशीन द्वारा या मनुष्य द्वारा। कॉफी की तोड़ाई हमेशा निम्नलिखित 2 तरीकों में से एक द्वारा की जाती है। स्ट्रिप पिकिंग, चेरी को हाथ या मशीन द्वारा शाखा से अलग किया जाता है। चयनात्मक तोड़ाई, लाल चेरी तोड़ी जाती है और हरी चेरी को पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। चरण 2, चेरी प्रसंस्करण। तोड़ाई के बाद चेरी को उपलब्ध संसाधनों और स्थान के आधार पर खराब होने से बचाने के लिए जितनी जल्दी हो सके संसाधित किया जाता है। निम्नलिखित 2 विधियों में से एक का उपयोग किया जाता है। सूखी विधि। यह विधि चेरी प्रसंस्करण की प्राचीन विधि है और अभी भी उस क्षेत्र में लोकप्रिय है जहां पानी की कमी है। इस विधि को बिना धुले या प्राकृतिक प्रसंस्करण के रूप में भी जाना जाता है। ज्यादातर लोग जिनके पास छोटे पैमाने के खेत हैं, वह सूखी विधि का उपयोग करते हैं। गीली विधि। यह विधि कॉफी चेरी से छिलका हटाने का एक अपेक्षाकृत नया तरीका है। इसे गीली प्रक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पूरी प्रक्रिया के दौरान कॉफी के फल को छीलने और बीन्स को निकालने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है, जिसमें गीली विधि शामिल होती है। चेरी को साफ करना और कच्चे और अधिक पकी चेरी को हटाना, ठीक वैसे ही जैसे पहले विधि में चेरी को एक पल्पिंग मशीन के माध्यम से डाला जाता है, जो बीन्स को नुकसान पहुंचाए बिना त्वचा को हटा देती है। ग्रीन कॉफी मिलिंग प्रक्रिया। बाजार में ले जाने से पहले सूखी कॉफी बीन्स को निम्नानुसार संसाधित किया जाता है। हलिंग। हलिंग पार्चमेंट कॉफी में सूखी भूसी यानी एक्सोक्राफ्ट, मीसोकार्ब और एंडोग्राम को निकालना शामिल है। कॉफी भूनना। कॉफी भूनना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें 7 मिनट से 10 मिनट के लिए लगभग 120 से 180 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी का सावधानी पूर्वक उपयोग शामिल है। ग्रीन कॉफी को भूनना प्रत्येक बीज के भीतर निहित जीवन की बुनियादी चीजों को आनंददायक में बदलने का एक प्रयास है। चरण 5, कॉफी को पीसना।
ग्राइंड का प्राथमिक लक्ष्य एक कप कॉफी में सबसे अधिक स्वाद पैदा करना है। उपयोग की जाने वाली कॉफी ब्रूअर का प्रकार यह निर्धारित करता है कि कॉफी कितनी महीन और मोटी पीसना चाहिए। पीसने का प्रकार यह निर्धारित करता है कि कॉफी कितनी तेजी से पीसनी चाहिए। कॉफी अपना स्वाद छोड़ सकती है, यही कारण है कि एस्प्रेसो कॉफी इतनी बारीक पिसी हुई होती है। दूसरी और फिल्टर कॉफी मेकर से तैयार की गई कॉफी मोटे दाने वाली होती है। चरण 6, कॉफी की परीक्षण प्रक्रिया। पैक्ड कॉफी का स्वाद और गुणवत्ता को अतिरिक्त रूप से जांचने और परिभाषित करने के लिए बार बार परीक्षण किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपिंग कहा जाता है और यह एक विशेष कमरे में होती है जिसे बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रक्रिया काफी हद तक वाइन परीक्षण प्रक्रिया समान है। चरण 7, पैकेजिंग। कॉफी पैकेजिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हवा के संपर्क में आने से कॉफी एक पत्थर के रूप में बदल सकती है। यह विशेष रूप से पिसी हुई कॉफी के संबंध में होता है जो हवा के संपर्क में आने पर जल्दी ही अपना स्वाद खो सकती है। यही कारण है कि कॉफी आमतौर पर खराब हो जाती है। कॉफी को एयर टाइट कंटेनर में पैक किया जाना चाहिए और उपयोग में न होने पर सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। चरण 8, भंडारण। अनुपयुक्त भंडारण स्थितियों के कारण ग्रीन कॉफी में फफूंद का संक्रमण हो सकता है और गुणवत्ता में कमी आ सकती है। माइक्रोबियल संदूषण से बचने के लिए नमी को 15% की सीमा के भीतर रखना आवश्यक है और बेहतर कॉफी पाउडर प्राप्त करने के लिए इसे साफ, वायुरोधी, सूखी स्थिति में संग्रहित किया जाना चाहिए। तक आपने कॉफी पाउडर की आधुनिक प्रक्रिया का प्रदर्शन वीडियो और पीएमएफएम योजना का आधुनिक प्रसंस्करण देखा। यह पीएमएफएम योजना के अंतर्गत राज्य और यूटी सरकारों के साथ साझेदारी में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण योजना शुरू की है। पीएमएफएम योजना दिशा निर्देशों के बारे में विवरण के लिए विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण प्रदर्शन वीडियो और डीपीआरएस के लिए कृपया हमारी वेब लिंक पर जाएं। धन्यवाद।